10 रमजान उस अजीम शख्सियत का यौम विसाल है जो इस्लाम के क़याम की ऐनी शाहिद, अव्वलीन हामी रिसालत, पुश्त पनाह नबूवत, वालिदाए बतूल, ज़ौजाए रसूल, अताए रब्बानी, ज़ैनब कुलसूम हुसैन हसन की नानी, इस्लाम की खातून अव्वल गोया हवा की सानी, जन्नत मकानी, तबलीग की वजह रवानी, हम सफ़र फ़ख्र मौजूदात, जिनके शौहर नबी खुदा, रफ़ीक़ हयात मुस्तफ़ा, जिनकी बेटी उम्मे अबीबा, दामाद शेर खुदा, तौक़ीर चौखटे सरदारुल अंबिया, ताहिरा पारसा कोहे वजूद व सक़ा, मुंबई पारसाई व तक़वा, नासरा मोहसना खातून हिजाज, अक़ील कुरैश, मोहसिना इस्लाम, मलिकतुल अरब, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन पर आसमान से सलाम उतरा, बगैर किसी तवक्कुफ़ के ईमान लाने वाली, राह तबलीग में साथ बटाने वाली, महबूब खुदा की दिलजोई करने वाली, मुस्तफ़ा के ज़ख्मों की शाहिद, उम्मत के गम से बोझल क़ल्ब मुस्तफ़ा की तस्कीन का सबब बनने वाली, आपके घर को मस्कन तरवीज दीन बनाने वाली, पाक औलाद के जरिए ताने अब्तर से बचाने वाली वो ज़ौजा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में सबसे ज्यादा अरसा गुजारा। 25 साल आपकी खिदमत अक़दस में वक्फ किए साल गुजारे। आपकी मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। आपने अपने चचाजाद भाई वरक़ा इब्न नौफल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात सुने। उलमा यहूद व नसारा से आपकी नबूवत और रिसालत के बारे में खबरें आप तक पहुंची और फिर आपके क़ल्ब मुबारक में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तपिश पैदा हो चुकी थी, सफ़र तिजारत में अपने ग़ुलाम के ज़रिए हुजूर के अखलाक़ हमीदा और मौजज़ात को सुनकर उनमें मज़ीद इजाफ़ा होता गया। आप फ़िराक़ रसूल में आंसू बहाती, बेक़रार रहती, इश्क़ ईमान बन गया और फिर उसी तड़प ने आपको शरीक हयात सरदारुल अंबिया बना दिया। कुरैश के उन अशराफ ज़ादों से शादी की दरख्वास्त मुस्तरद की और खुद अक़द का पैगाम भिजवाकर कायनात की हर औरत को पैगाम दिया कि रिश्ता अज़दवाज के लिए वो कितनी बाइख्तियार हैं और उसका इंतखाब भी कितना बुलंद होना चाहिए। दौरे जाहिलियत और अरब के दागदार समाज में भी जनाब खदीजा अपनी इफ़्फ़त और पाकीज़गी की वजह से ताहिरा के लक़ब से पुकारी जाती थी। उनके वालिद कुरैश के कामयाब ताजर थे। उन्हें अपने वालिद की महारतें एक ऐसे वक्त में विरासत में मिली जहाँ माशरा मर्दाना गुलबे वाला और ख़तरनाक था। ऐसे माहौल में उन्होंने अपनी दौलत, आला किरदार और हुस्न अखलाक की वजह से नाम कमाया। सीरत खदीजा हमें सबक देती है कि कामयाबी धोखादही और बेईमानी के बगैर भी हासिल की जा सकती है। दूसरा सबक जो खास तौर पर ख्वातीन के लिए है कि खौफजदा करने वाले अवामिल की परवाह न करते हुए मकाम मर्तबा कैसे पाया जाता है। शादी से पहले अम्मा खदीजा बहुत बड़े कारोबार की मालिक थी। आपकी अजीम कारवान तिजारत में 80,000 से जायद ऊंट थे, सोने से लदी हुई सवारियां थी और फिर यही अरब की मलिका जब अक़द मुस्तफ़ा में आई तो अपने आप को इस्लाम की कनीज बना दिया। अपना सारा माल, अपनी सारी दौलत पैगंबर के कदमों में निछावर कर दी। खुद सख्त तंगदस्ती की जिंदगी बसर की, यहाँ तक के बॉयकॉट की सख्तियां आपने बर्दाश्त की। कई दिन फाकों में गुजरे, सिर्फ दरख्त के पत्तों से गुजारा किया करती थी, जिसके नतीजे में आपकी सेहत भी खराब हो गई जो आपकी वफात का सबक बनी। अम्मा खदीजा वो कि जिनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे इससे बेहतर बदल अता नहीं फरमाया। वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा न सिर्फ दीन इस्लाम की ख़वातीन के लिए बल्कि दुनिया की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल है। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें सहाबा कराम और अहले बैत व अतहार के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।